इस पर बिहार के चुनाव क्यों हारे नहीं हारे इसको भी छोड़िए, पहले फ्री बीज पर चर्चा करते हैं। आपने फ्री बीज की चर्चा की, बिहार में सतीश जी ने बताया, उससे भी मैं सहमत हूं कि फ्री बीज के पैसे बांटे गए। हाँ। ठीक है, अब ये वोट रिजल्ट आप देखिए, वोट रिजल्ट को सीटों से आप देखते हैं, क्योंकि हम लोग सीटों से ही सरकार बनाते हैं, सीट से जीतते हैं हारते हैं। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं आरजेडी को, 1.25 करोड़ वोट मिले हैं, सबसे ज्यादा वोट। और वोट शेयर में भी 23% वोट, सबसे ज्यादा परसेंट नंबर 1 पर रही है आरजेडी। ये 1.25 करोड़ लोगों को वो 10,000 रुपए मिले या नहीं मिले, पहला सवाल। और अगर मिले तो क्यों उन्होंने वोट नहीं दिया? यदि फ्री बीज से 10,000 से वोट देते हैं तो नीतीश कुमार को क्यों नहीं वोट दिया? कांग्रेस के 43,70,000 वोट है, इन 43,000 लोगों में से कितने लोगों को वोट, वो पैसा मिला कि नहीं मिला? और अगर 10,000 रुपए मिले तो उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया? और इस तरह से कुल मिलाकर 1,88,00,000 वोट हैं जो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ गिरे। तो ये 1,88,00,000 लोगों के लिए 10,000 रुपए कोई मायने नहीं है। ये मानक जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं, सतीश जी जैसे बड़े पैसे वाले लोग हैं। मेरे पास नहीं है, झूठ बोलते हैं आप। तो ये नहीं तो मैं ये कह रहा हूं, आता ही नहीं। अरे इसका सर, मतलब जी आप अपना नाम ही ले लीजिए। सतीश जी नाराज है ना, आप अपना ही ले लीजिए कि मेरे जैसे बड़े लोग। मैं आप कह बोल रहा दीजिए। हूं, तो मैं मानक के शो में आता ही नहीं, पैसे रहते तो। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूं, ये 1,88,00,000 लोगों पर अगर 10,000 का असर नहीं पड़ा तो फिर क्या ये मान लेना कि फ्री बीज से चुनाव जीता जाता है? ये तर्क चलता है? बढ़िया ऑब्जर्वेशन। ये तर्क चलता है? नहीं चलता। इसका मतलब आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा और हम इसको चुनाव को गलत तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम केवल सीट के आधार पर चुनाव जिताता है। अभी पिछले दिनों मैंने कई फॉर्मर सीईसी, क्या नाम है उनका, कुरैशी साहब से भी बात की, तो हमने कहा कि हम इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बदल सकते हैं जो जर्मनी में चलता है, जो फ्रांस में चलता है, जो और कई देशों में चलता है, जहां पर पार्टी को सीट के हिसाब से, वोट के हिसाब से सीट मिल जाती है। तो वोट के हिसाब से सीट मिलती, तो 1,88,00,000 और 2,33,00,000 में 50 लाख का फर्क है केवल, तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन अब हमने क्या सोचा कि जब सीट नहीं मिली है, ये नाम है इनका आरजेडी को, बहुत कम सीटों पर वो आ गए 25-26 पर, तो इसका मतलब चुनाव में गड़बड़ी। अरे 1.25 करोड़ लोगों ने तो आपके साथ खड़े रहे हैं सर, 1,88,00,000 लोग महागठबंधन के साथ खड़े रहे हैं, तो ये वोट चोरी है, फ्री बीज है, क्या है? अब चुनाव के नतीजों को अलग से देखिए, वो तो जितने वोट आए, अब किस सीट पर कितने आए हैं, किस सीट पर कितने नहीं आए। मैं देख रहा हूं कि 50,000 से जीतने वाली 15 सीटें होगी, जो पिछली बार 4 थी। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे पास अभी डिटेल नहीं, हो सकता है कि आरजेडी ने जो सीटें जीती हो उस पर वोटिंग परसेंटेज में उनका जीत का अंतर बहुत ज्यादा हो, तो वो टोटल वोट उनका बढ़ गया हो, क्योंकि जो 5,000 से कम वाली हैं वो सीटें घट गई हैं, 31 सीटें हो गई हैं, जो पिछली बार 52 थी। तो वोट के घोटाले को आप साबित नहीं कर सकते, मैं इस पर बहस कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि वोट भी आपको ज्यादा मिले, वोट ज्यादा मिले ना, सबसे ज्यादा शेयर भी मिला है आपको, मतलब नंबर 1 पार्टी है आरजेडी वोट के हिसाब से भी। अच्छा, परसेंटेज देखें वोट को, मैं देख रहा हूं, आरजेडी को वोट मिले 23%, पिछली बार 23.5%। बीजेपी को वोट मिले 20.8%, जो पिछली बार 19.36% थे, मतलब कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ। एलजेपी में भी कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ, 4.9576। तो किसी भी, जेडीयू के अलावा किसी में फर्क नहीं पड़ा, जेडीयू डबल नंबर पर आ गई है और सीट परसेंटेज के हिसाब से 4% वोट बढ़ गया। इसका मतलब न फ्रीबीज से फर्क पड़ता है, न घोटाले या चुनाव आयोग की ताकत से पड़ता है। चुनाव आयोग कर रहा होगा जो गड़बड़ी, मैं उसको चुनाव आयोग को ताकतवर मानता ही नहीं। और मैंने कहा कि एमसीसी के बाद होना नहीं चाहिए, लेकिन एमसीसी के बाद क्या क्या हो रहा है वो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि हमने लड़ाई ठीक से नहीं लड़ी। ये मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि जितनी बार मैं फेल हुआ, जितनी बार मेरे 40% नंबर आए, तो मैंने हमेशा कहा कि ये गलत तरीके के पेपर आए, आउट ऑफ सिलेबस आए, कमजोर हुए, और ये जो लोग जीत गए वो तो कमाल कर रहा था। वो लड़का तो पास 24 घंटे पढ़ रहा था, 10-10 घंटे पढ़ाई करता था, वो पास हो गया, मैं क्या करूं, फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, ओके, ऑलराइट। 10 घंटे पढ़ने वाला फर्स्ट डिवीजन आ जाए, और विजय त्रिवेदी 30% पर रहे, 40% पर रहे, क्योंकि पढ़ा नहीं था। और फिर क्या कि चुनाव में गड़बड़ी हो गई। चुनाव में गड़बड़ियां हुई होंगी, वो अलग कारण है। हाँ। वोटों को जो लोगों को लेकर आए, वो सारी गाड़ियों में सब पार्टियों के लोग आए। अब आपकी ताकत ज्यादा थी, आप ज्यादा लोगों को लेकर आ गए, आप कम लोगों को लेकर आ गए।
इसका मतलब है कि आपने चुनाव को ठीक से नहीं लड़ा। महागठबंधन गठबंधन के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा। हर्ष जी और हम एक प्रोग्राम में थे तो मैंने कहा ये लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल लेवल पर नहीं था। मैं इसको डिबेट में कहता हूं कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन नहीं था चुनाव, एनडीए वर्सेस तेजस्वी चुनाव था। तो वो अकेला लड़ रहे थे, वहां पूरा गठबंधन ओके सिनर्जी के शीतल सिंह, साथ था। शीतल जी और रविंदर, ऑल राइट, ओके।